मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी और इसके साथ केंद्रीय हिंदी संस्थान के उपाध्यक्ष जो कि हमारे विश्वविद्यालय के कार्यपरिषद के सदस्य थे वो भी हमारे साथ मौजूद रहे थे। उद्घाटन सत्र जो कि हमारा स्थापना दिवस का उद्घाटन सत्र महात्मा गांधी आंतरराष्ट्रीय हिंदी विद्यापीठ 31वां स्थापना दिन समारंभ। कुलगुरू प्राचार्य कुमुद शर्मा यांनी पत्रकार परिषद दिलेली माहिती। महात्मा गांधी आंतरराष्ट्रीय हिंदी विद्यापीठ आपला 29वां स्थापना दिन 7 मे 10 जानेवारी दरम्यान विविध कार्यक्रमांच्या माध्यमातून साजरा करीत आहे। 31व्या स्थापना दिनोत्सवाची सुरुवात 8 जानेवारी रोजी ध्वजारोहणाने होईल। सकाळी 11 वाजता स्थापना दिनाचा मुख्य कार्यक्रम आयोजित केला जाईल। या कार्यक्रमाचे मुख्य अतिथी माननीय केंद्रीय मंत्री वाहतूक महामार्ग श्री नितीन गडकरी ऑनलाईन असतील, तर विशिष्ट अतिथी म्हणून माननीय माजी केंद्रीय शिक्षण मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक उपस्थित राहतील। या प्रसंगी कार्य परिषदेचे सदस्य प्राध्यापक सुरेंद्र दुबे तसेच ज्येष्ठ पत्रकार श्री अनंत विजय सारस्वत अतिथी म्हणून उपस्थित असतील। कार्यक्रमाचे अध्यक्षस्थान कुलगुरू प्राध्यापक कुमुद शर्मा भूषवतील। पुस्तक संस्कृतीला प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने विद्यापीठातील बोधिसत्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर समता भवन परिसरात 7 ते 10 जानेवारी दरम्यान राष्ट्रीय पुस्तक मेळ्याचे आयोजन करण्यात येणार आहे। या पुस्तक मेळ्याचे उद्घाटन 7 जानेवारी रोजी सायंकाळी 5 वाजता प्रसिद्ध लेखिका डॉक्टर क्षमा कौल यांच्या हस्ते होईल। या प्रसंगी प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर भूषण भावे उपस्थित राहतील, अशी माहिती पत्रकार परिषद मध्ये देण्यात आली। और इस तरह से हिंदी का प्रचार प्रसार हो, तो उस प्रस्ताव के आधार पर भी 1996 में एक्ट पारित होता है संसद में और हमारे विश्वविद्यालय की स्थापना होती है 8 जनवरी 1997 में। और ये विश्वविद्यालय प्रथम विश्वविद्यालय सम्मेलन की संकल्पना से जन्मा हुआ विश्वविद्यालय है, जिसने अपने शुरुआती दौर के बाद आज बहुत प्रगति की है। और आज हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आलोक में भारत केंद्रित शिक्षा और वैश्विक जो आवश्यकताएं हैं उनके अनुरूप अपने विश्वविद्यालय को करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा जो स्थापना दिवस है इसको हम बहुत उत्साह के साथ मनाने जा रहे हैं। 4 दिन तक हमारा ये आयोजन चलेगा। 7 जनवरी को शाम को पुस्तक मेले का उद्घाटन होगा, जिसमें लगभग 50 प्रकाशकों का सहयोग हमें मिल रहा है, उनके आने की उम्मीद है। और इस पुस्तक मेले के माध्यम से पुस्तक संस्कृति के जो घटक हैं, पाठक हैं, लेखक हैं, प्रकाशक हैं, वो आपस में एक सेतु बनाने का काम करेंगे। पुस्तक मेला 4 दिनों तक रहेगा और 4 दिनों में हम लेखक से मिलने कार्यक्रम भी आयोजित करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे विश्वविद्यालय के आवासीय लेखक हैं, कोंकणी के लेखक हैं भूषण भावे जी और कश्मीरी लेखक हैं श्रीमती क्षमा कौल, वो पाठकों से संवाद करेंगी। इसके साथ ही साथ राष्ट्रीय इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के जो सचिव हैं सचिदानंद जोशी जी, वो भी पाठकों से संवाद करेंगे। 8 जनवरी को हमारा उद्घाटन समारोह होगा और इस उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि होंगे केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री माननीय नितिन गडकरी जी। नितिन गडकरी जी हमसे ऑनलाइन जुड़ेंगे। साथ ही हमें अपने शिक्षा मंत्री माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी का भी संबोधन, उनका संदेश उपलब्ध होगा। हमारे साथ मंच पर रहेंगे पूर्व शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी और इसके साथ केंद्रीय हिंदी संस्थान के उपाध्यक्ष जो कि हमारे विश्वविद्यालय के कार्यपरिषद के सदस्य थे, वो भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। उद्घाटन सत्र जो भी हमारा स्थापना दिवस का उद्घाटन सत्र होगा, इसके साथ 3 दिनों तक हमारे यहाँ हिंदी भाषा और भारतीय साहित्य का महोत्सव भी आयोजित किया जाएगा। एक तरह से ये भाषा और साहित्य का महोत्सव है
जो कि 3 दिन तक होगा, उसका उद्घाटन सत्र भी 8 तारीख को शाम को होगा। और इसमें हम 5 सत्र रखेंगे 3 दिनों तक। एक उद्घाटन सत्र होगा 10 तारीख को 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का समापन होगा। और इन 2 सत्रों के अलावा, उद्घाटन और समापन सत्र के अलावा जो 3 सत्र होंगे वो भी बहुत विशेष होंगे। एक सत्र में हम हिंदी और भारतीय भाषाओं के बीच जो अंतर संबंध है, उनके बीच जो एक सांस्कृतिक धागा है जुड़ा हुआ, उस पर चर्चा करेंगे। और एक सत्र 9 तारीख को 10 तारीख को हमारा होगा जिसमें कि हम वैश्विक परिप्रेक्ष्य में, वैश्विक स्तर पर हिंदी की आज क्या स्थिति है, उसकी चर्चा करेंगे। लेकिन इस सत्र में भी खास बात है। खास बात यह है कि हमने इस सत्र में उन विदेशी विद्वानों को आमंत्रित किया है जो विदेशी मूल के हैं। और इसमें हमारे साथ जापान से, चीन से और रूस से विद्वान जुड़ेंगे। ये विशेष सत्र जो भी हमारा होगा। एक सत्र हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में हिंदी किस तरह से अपना विस्तार कर रही है, किस तरह उसका विकास हो रहा है, उस पर केंद्रित रखा है। इसके साथ ही हम ये जो हमारे शैक्षणिक और साहित्यिक आयोजन है, इसके साथ साथ हमें सांस्कृतिक आयोजन का भी वहाँ आप लोगों को इसको देखने का अवसर भी मिलेगा। इसमें मलखम्ब का प्रदर्शन होगा, नृत्य और संगीत की रोज होगी। 10 तारीख का दिन कुछ और विशेष रूप से खास है, क्योंकि इस दिन हम फूड फेस्टिवल का भी आयोजन करने जा रहे हैं। और इस फूड फेस्टिवल के आयोजन के पीछे मकसद ये है कि हम जो हमारे देश के विभिन्न प्रांतों की में जो उसका जो उनके रीति रिवाज अलग हो सकते हैं, उनका खान पान भी किस तरह से अलग और कितना स्वादिष्ट है, तो हमारे जो यहाँ आने वाले हमारे प्रांगण में जो लोग होंगे वो पूरे भारत के जो स्वादिष्ट व्यंजन है अलग अलग प्रांत के, उनका भी स्वाद ले सकेंगे, उसका भी आनंद उठा सकेंगे। तो इस तरह से पूरे 4 दिन हमारा जो विश्वविद्यालय है, भारत की जो सर्वधर्मता है उसमें पूरा आपको नजर आएगा। और अगर मैं अपनी बात को समेटूं तो मैं कह सकती हूँ कि आज जो मौजूदा नेतृत्व है उसमें भारत बहुत तेजी से प्रगति कर रहा है और आर्थिक दृष्टि से मजबूत हो रहा है। जैसे जैसे हमारा देश आर्थिक प्रगति करेगा और आर्थिक शक्ति से मजबूत होंगे, वैसे ही वैसे हमारी भाषाओं का भी विस्तार होगा, हिंदी के साथ साथ तमाम भारतीय भाषाओं का भी। आज वैश्विक स्तर पर मैं हिंदी की स्थिति को बहुत मजबूत पाती हूँ कई कारणों से। एक कारण ये है कि हिंदी को जो हल्का फुल्का मीडिया है उसका बहुत समर्थन मिल रहा है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया में हम शामिल हुए तो बहुत सारे मंचों से ये आवाज उठी कि अब क्या होगा हमारी भाषा का और हमारी संस्कृति का। लेकिन इतना समय गुजर जाने के बाद आज जब यहाँ जुड़े हुए हैं तो हमें लग रहा है कि हिंदी की शक्ति और सामर्थ्य थी जिसने मंडलीकरण से उपजे हुए बाजार में अपने पैर बहुत मजबूती के साथ जमा दिए हैं। और ये जो मनोरंजन उद्योग है आज का, उसमें हिंदी बहुत तेजी के साथ विस्तार कर रही है, अपनी क्षमता को प्रदर्शित कर रही है। ये जो नया विश्व है, मंडलीकरण से जुड़ी नई जो परिस्थितियां हैं, उसमें मुझे लगता है कि हिंदी की मांग और हिंदी का प्रश्न आज के विश्व मानव की मांग है। ये कोई कल्पना नहीं है, लेकिन भाषा शास्त्रियों के जो आंकड़े हैं वो ये कहते हैं कि आने वाले समय में पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय संपर्क की जो 10 भाषाएं होगी उनमें से हिंदी भी एक होगी। क्योंकि आप भारत के बाहर कदम रखिए और लोगों से पूछिए कि आप हिंदी जानते हैं, तो ये कह सकते हैं कि आई डोंट नो हिंदी, पर थोड़ी देर आप उनके साथ थोड़ा सा समय गुजारिए 1 घंटे का, तो आपको खुश करने के लिए कह सकते हैं, आपको बताने के लिए कह सकते हैं, दिल दे के देखो, दिल दे के देखो, बताना शुरू कर सकते हैं। तो फिल्म के
संगीत ने, उसके गीत ने और एक पुल बनाया है। इसके साथ ही आज हम अगर अपने, क्योंकि ये जो स्थापना दिवस होता है किसी भी विश्वविद्यालय का, तो वो इतिहास को झांकने का अवसर आपको देता है। और हमारा जो विश्वविद्यालय है वो भारत का एक विशिष्ट विश्वविद्यालय है, उसकी प्रकृति बिल्कुल अलग है। क्योंकि जब इसकी स्थापना हुई, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन की संकल्पना से पैदा हुआ, वहां उसकी संकल्पना बनी, तो इसकी प्रकृति ये थी, सोच ये थी कि ये विश्वविद्यालय हिंदी भाषा के माध्यम से पूरे विश्व में भारतीय संस्कृति का संवाहक होगा, भारतीयता का संवाहक होगा। वो हिंदी भाषा और साहित्य से संबंधित थे। हिंदी भाषा, साहित्य, संस्कृति और अनुवाद और विमोचन विद्यापीठ। उसके बाद 4 विद्यापीठ हमसे और जुड़ते चले गए समय की मांग के अनुसार, क्योंकि जब परिकल्पना हुई थी तो वो विमुद्रीकरण से पहले का था, स्थापना हुई तो विमुद्रीकरण के युग में हुई, और आज हम उससे भी आगे बहुत साल गुजार चुके हैं। तो अपने युग की आवश्यकताओं के अनुसार भी विश्वविद्यालय को थोड़ा नया रूप देना होता है, उसके अनुसार चलना होता है। तो हम स्थापना दिवस के अवसर पर हमारे विश्वविद्यालय को ये अवसर प्राप्त होगा कि हम उसका भी मंथन करें कि हम कहाँ से चले थे, हम कहाँ हैं और हमें कैसे आगे जाना है। तो ये थोड़ी सी बातें हमने संक्षेप में आपके सामने रखी है। आपके कुछ सवाल है, उनका स्वागत है। जैसे पांडुलिपि किताबें वगैरह का आप वहाँ पे जो ग्रंथ है वो रखने वाले हैं, और भी कौन सी किताब जो रहेगी जिसका आकर्षण बना रहेगा? वहाँ पर देखिए, हमने प्रकाशकों को आमंत्रित, पुस्तक मेले की बात आ रही है, हमने प्रकाशकों को आमंत्रित किया है, वो अपनी अपनी पुस्तकें तो लेकर आएंगे ही, लेकिन साथ ही साथ हमारा उनसे ये आग्रह है कि हमारे विभिन्न विद्यापीठों से जो हमारे पास पुस्तकों की सूची आई है, जो हमारे विद्यार्थियों की आवश्यकता है, उनकी सूची भी हमको भेज रहा है ताकि वो किताबें भी वहाँ पर ला सकें। जो प्रकाशक हमारे विश्वविद्यालय की प्रकृति को जानते हैं, हमारे विश्वविद्यालय के स्वभाव को जानते हैं, तो निश्चित रूप से साहित्य संस्कृति से जुड़ी हुई किताबें तो हमारा लेकर आएंगे। मैडम, आपके विश्वविद्यालय के फ्यूचर प्लान्स क्या है? अभी तो आपका वर्धा में हमारे जो है 3 सेंटर चलते हैं। एक सेंटर हमारा इलाहाबाद में चलता है जिसको हम प्रयागराज कहते हैं, एक सेंटर हमारा कोलकाता में चलता है, और एक सेंटर हमारा जयपुर अमरावती में अभी कुछ वर्ष पहले ही स्थापित हुआ है, जिसमें अभी पायलट प्रोजेक्ट की हमने शुरुआत की है। बहुत सारे हमारे जो विद्यापीठ हैं, 8 विद्यापीठ, उनके कुछ कार्यक्रम हम इलाहाबाद सेंटर में चलाते हैं, कुछ कार्यक्रम हम यहाँ पर भी चलाते हैं कोलकाता में। नृत्यपुर सेंटर हमारा एक विशेष सेंटर है, जो कि श्री चक्कर स्वामी, सादा श्री चक्कर स्वामी के जो संदेश है, उनके जो उद्देश्य है, और जो महानुभाव पंथ से जुड़ी हुई पूरी संपदा है, जो ग्रंथ है, जो कि सकल लिपि में लिखे गए हैं, और सकल लिपि में वो खास तौर पर लिखे गए, जानबूझ करके लिखे गए कि ऐसा ना हो कि कोई आए और उसमें किसी तरह का मिश्रण हो पाए, तो उस लिपि को जानने वाले बहुत कम लोग, महानुभाव पंथ के लोग ही इसको जानते हैं। तो हमने एक पायलट प्रोजेक्ट हमें मिला है उस सेंटर के लिए, जिसमें हम महानुभाव पंथ की जो पुस्तकें हैं, जो कि श्री चक्कर स्वामी के संदेशों को आगे बढ़ाने वाली है, और एक पूरा एक आध्यात्मिक संदेश जिसमें भारत का छिपा हुआ है, उसको हम लाने की कोशिश कर रहे हैं। सकल लिपि से मराठी भाषा में, मराठी से फिर हिंदी लिपि में, हिंदी की देवनागरी लिपि में, यानी हिंदी में हम उसको प्रकाशित करने वाले हैं। हमारा जो ये पायलट प्रोजेक्ट है, इसमें 5 किताबों का हमने चयन किया है, जो कि सकल लिपि में है, जिनको हम जल्दी ही हिंदी में लेकर के आएंगे, और एक श्री चक्कर स्वामी पर हम एक संपादित किताब तैयार हो रही है, जिसमें 34-35 आलेख होंगे, और ये कुछ किताबें हम बहुत जल्दी, कुछ महीनों के बाद ही हम आपके सामने लेकर आने वाले हैं। मैम, आपके विश्वविद्यालय में बहुत सारे कोर्स हैं, कुछ तो हमारे अभी तो मुझे लंबा समय नहीं हुआ है, मैं बता दूं यहाँ पर आए हुए, मैंने पहले भी आपको बताया, तो ये कुछ चुनौतियाँ हैं इस विश्वविद्यालय के सामने, निश्चित रूप से कि संख्या कुछ हमारे उसमें कम है, लेकिन जो मेरा अपना विश्लेषण है यहाँ आने के बाद, जो मैं देख रही हूँ,
और उसी की प्रक्रिया में मैं आज आपको संबोधित कर रही हूँ कि इस विश्वविद्यालय का प्रचार प्रसार जिस तरह से होना चाहिए वो संभवतः नहीं हो सका है। और उस तरह से विद्यार्थी जिस तरह से आने चाहिए थे, जिस लोग भारी संख्या होनी चाहिए थी, वो हमारी नहीं हो पाई है। और इसकी हम हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम इसका प्रचार प्रसार भी करें। वैसे मैं अगर बता दूं, प्रांत की दृष्टि से हमारे यहाँ 15 प्रांत के विद्यार्थी पढ़ते हैं और पूर्वोत्तर भारत के विद्यार्थी हमारे यहाँ हिंदी पढ़ने आते हैं। ये अपने आप में विशेष बात है, इसको भी रेखांकित किया जाना चाहिए। जहाँ पर हमारे विद्यार्थी कम है, जिनकी संख्या कम है, उसका हम रिव्यू करने वाले हैं, उसकी हम समीक्षा करेंगे। अभी तो जब आप एक नया कुलपति किसी विश्वविद्यालय को संभालता है तो उससे परिचित होने में भी समय लगता है। वो संवाद करता है, अपने शिक्षकों से संवाद करता है, विद्यार्थियों से संवाद करता है। बहुत सारी समस्याएं, क्योंकि ये विश्वविद्यालय 28 साल से जिस तरह से चला, नियमित कुलपति वहाँ पर नहीं रहे, तो बहुत सारी समस्याएं भी रही। आते हुए मुझे उसको भी संभालना था, मैं इसकी समस्या भी थी। तो धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ रहे हैं और रिव्यू भी हम करेंगे, समीक्षा करेंगे। इसके साथ ही साथ हम देखेंगे कि इस विश्वविद्यालय की प्रकृति के अनुकूल कौन से ऐसे विषय हैं जिसमें हमको विद्यार्थी मिलने चाहिए। क्योंकि भाषा, हिंदी भाषा को लेकर के ये विश्वविद्यालय शुरू हुआ, तो केवल भाषा का प्रचार प्रसार इसका मकसद नहीं था। किसी भी देश की भाषा उसकी संस्कृति से जुड़ी होती है, संस्कृति का एंटीना होती है भाषा, और संस्कृति का सत्य भाषा में ढल करके आता है, उसका निचोड़ भाषा में ढल करके आता है। तो दृष्टि यही थी कि भाषा के माध्यम से भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार हुआ। मुझे ये भी बताया गया कुछ सूत्रों से, चूंकि महाराष्ट्र का इलाका है, यहाँ पर मराठी माध्यम में पढ़ाई होती है, तो इसलिए यहाँ शायद ज़्यादा स्टूडेंट नहीं आ पाए। लेकिन ये केंद्रीय विश्वविद्यालय है, इसमें पूरे देश से विद्यार्थी आने चाहिए थे। तो इस दृश्य से भी हमारी जो एक अप्रोच बन रही है कि यहाँ पर हम उन विषयों को बढ़ावा देंगे जहाँ पर भाषा की बाधा उस तरह से नहीं होती है, जैसे संगीत है, कला है, नृत्य है। मेरी कोशिश होगी कि हमारे ये जो विषय हैं यहाँ पर पढ़ें, इसमें हम विशेष अपने कार्यक्रम चलाएं और हम इस तरह का प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। इस दृष्टि से इस विश्वविद्यालय में आने के बाद जो मेरा पहला कदम था कि आप कुछ ऐसा करके दिखाइए कि आपके आसपास के लोग उससे आकर्षित हों। तो पहली दृष्टि में जो बात मुझे समझ में आई, जब मैं आई यहाँ पर चिलचिलाती हुई धूप में आई थी और मुझसे मेरे जो दोस्त थे दिल्ली के, मैं दिल्ली से आई हूँ, दिल्ली विश्वविद्यालय से, तो वो ये पूछते थे कि भाई विश्वविद्यालय के बारे में बाद में पूछते थे, मेरे बारे में बाद में पूछते थे, पहले पूछते थे कितनी गर्मी है। तो उस गर्मी के बाद बहुत जल्दी यहाँ पर मानसून आ गया और उस गर्मी के बाद मुझे राहत मिली और उसमें मैंने यहाँ के प्राकृतिक परिवेश को जिस तरह से देखा वो मेरे लिए अद्भुत था। और रामटेक में कालिदास ने मेघदूत की रचना की थी और मुझे लगा मेघदूत तो यही आसपास बैठ करके लिखा जा सकता था। तो मुझे लगा कि हम अपने विश्वविद्यालय में साहित्य और संगीत और कला का एक संवेद स्वर गूंजना चाहिए। तो मुझे लगा मैं क्या कर सकती, तो मैंने अपने जो नाट्यकला विभाग है उसको कहा कि आप ऐसा एक आयोजन करें जिसमें संगीत और नृत्य की गूंज हो। एक हफ्ते के अंदर हमारे विद्यार्थी, हमको ये देखना होता है कि हमारे विद्यार्थियों में क्या क्षमता है, और एक गुरु जो होता है वो अपने विद्यार्थियों के भीतर जो क्षमता है, क्योंकि हमारी जो प्रकृति है गुरु की वो आकाश धर्मी होनी चाहिए, उसके भीतर की जो क्षमता है उसको हम आकाश छूने का मौका भी दें। और मैंने एक हफ्ते की कोशिश में देखा कि हमारे विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों में कितनी क्षमता है। एक हफ्ते में उन्होंने बहुत सुंदर जो है प्रस्तुति दी और उसके बाद हमने ये घोषणा की है कि हम साल में 2 उत्सव करेंगे, एक पावस उत्सव होगा और एक हमारा वसंत उत्सव होगा।
मैं इसका जिक्र इसलिए कर रही हूँ कि इस पावक उत्सव के बाद हमारे पास 17 विद्यार्थी संगीत के आ गए कि हमें एडमिशन लेना है। लेकिन हम चूंकि एक प्रक्रिया होती है ना, सेशन जो कि जब मैं आई तो सेशन का भी जो था वो 0 सेशन की तरफ बढ़ रहा था, तो हमें उसे भी व्यवस्थित करना होता है। इस नाते वो एडमिशन हम नहीं कर पाए। हमने कहा प्रतीक्षा कीजिए, जल्दी ही आपको हम एडमिशन देंगे। वो जो विषय आपने बताया संस्कृत